Hello dear student. In the previous lecture we have studied about some bricks pattern in floor. फ्लोर के जो ब्रिक्स पैटर्न थे उसके बारे में हमने स्टडी किया था. इन दिस लेक्चर उसके आगे जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे. हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक. ब्रिक को हम कैसे ड्रॉ करेंगे. These are two photos of the same brick. आपके बुक में ऐसे टू फोटो गिवन है. ओके. एक ये फोटो है एंड एक दूसरा फोटो है. रेक्टेंगल टाइप. ओके. ये दो फोटो आपको आपके बुक में गिवन है. इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस. ये फोटो है उसमें हम केवल एक ही फेस देख सकते हैं ब्रिक्स का. ओके. ऑफ द ब्रिक्स. इन द अदर वी कैन सी थ्री फेस. सर्कल द फोटो शोइंग थ्री फेस. इसमें हम थ्री फेस देख सकते हैं, एक, दो और तीन. ये तीन फेस हमें दिख रहे हैं. तो इस जो ये फोटो हमें बुक में क्यों है ना उसके ऊपर हम ऐसे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे. ओके. नेक्स्ट क्या कहा गया है कि हाउ मेनी फेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव. अब ब्रिक से उसको कितने फेस होते हैं वो हमें पूछा गया है. तो ब्रिक्स तो आप सभी ने देखी होगी. कितने फेस हो गए उसमें. सपोज कि ये जो डस्टर है वो एक ब्रिक्स है. तो इसमें आप देख सकते हो एक, ये नीचे वाला दो, ये सामने वाला तीन, चार एंड ये 5 एंड ये 6. ओके. तो टोटल कितने होंगे, 6 ब्रिक्स हो गए. ये 1 2 3 एंड वैसे ही इसके पीछे वाला एक हो गया. 2 के सामने एक होगा वो 4, 1 के सामने होगा वो 5 एंड 3 के सामने होगा वो 6. ओके. तो टोटल कितने फेस होते हैं ब्रिक्स के. तो नंबर ऑफ फेसेस इन ब्रिक्स 6. ओके. 6 फेसेस होते हैं. इज एनी फेस अ स्क्वायर. कोई भी ऐसा फेस है जो स्क्वायर है. तो कि नहीं, ये वाला है पर ये रेक्टेंगल टाइप है. इस तरह से होगा वो. आपने ब्रिक्स देखे होंगी तो आप देख सकते हो कि इस तरह से कुछ उसका फेस होता है. ओके. तो इसमें आंसर आएगा नो. ड्रॉ अ स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक्स. तो ब्रिक्स है उसका स्मॉलेस्ट फेस कौन सा होगा, ये वाला ही होगा. ये सभी बड़े फेसेस हो गए, लॉन्गेस्ट फेस, एंड ये सबसे स्मॉलेस्ट फेस होगा. तो उसको हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आएगा, इस तरह से कुछ आएगा. ओके. तो यहाँ पर ये जो सम है वो कंप्लीट हो रहा है. उसके बाद नेक्स्ट है, आपको आई होप आपको समझ में आ गया ये कौन सा शेप है, रेक्टेंगल. ओके. ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर टाइप होगा. ये क्या आ गया है कि नीचे which of these are the face of a bricks. Mark or write. ओके. आपको कुछ पैटर्न ऐसा गिवन है, एक शेप ऐसा गिवन है, वैसे ही एक ऐसा शेप है, एक ऐसा रेक्टेंगल टाइप है, एक स्क्वायर है, एक ऐसे सिलेंडर टाइप है. ये 3 फेसेस वाले होते हैं उसका क्या कहते हैं हम, ट्राइंगल. ओके. ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है. ओके. एक ऐसा शेप है. and now
एक ऐसा है। तो हमें इसमें से ये बताना है कि जो भी ब्रिक्स का जैसा पैटर्न हो रहा है, ब्रिक्स का शेप कौन सा होगा। तो ब्रिक्स को आपको पता ही है, ब्रिक्स का शेप कैसा होता है, रेक्टेंगल जैसा। ओके, तो इस तरह से कुछ ब्रिक्स होगी। तो एक तो ये होगा रेक्टेंगल एंड दूसरा ये वाला। तो इन दोनों के ऊपर हम क्या करेंगे, टिक करेंगे जो ब्रिक्स के जैसा पैटर्न जो हमें शेप दिख रहा है। ओके, एंड उसके बाद सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ ये 2 डायमेंशन में था ये, और दूसरा है वो 3 डायमेंशन में। ओके, तो वो देखते हैं हम। उसमें फर्स्ट हमें क्या गिवन है, एक सिलेंडर है इस तरह से। ओके, नेक्स्ट एक ऐसा क्यूबॉइड टाइप का है, जो हमारे ब्रिक्स होते हैं वैसा ही। ओके, उसके बाद एक ट्रायंगल है एंड उसमें इस तरह से नेक्स्ट है इस तरह से। एंड लास्ट वो क्या है, क्यूब यानी स्क्वायर है, वो सभी मिलके होते हैं। तो इनमें से हमें ये फाइंड करना है कि ब्रिक्स का टाइप कौन सा होगा। तो ये सिलेंडर है तो ये तो होगा नहीं, ये इसका शेप किसका जैसा होगा, ये मार्कर है तो मार्कर जैसा होगा उसका शेप। ओके, तो ये तो उसमें आएगा नहीं, ये है तो ये हो सकता है, ब्रिक्स है तो इस तरह से हम रखेंगे इसको, तो ये शेप हो जाएगा। रेस्टर का जैसे ही सेम टू सेम होगा उसका शेप। ओके, तो ये वाला है तो उसके ऊपर हम टिक करेंगे। 3 फेसेस हमें दिख रहे हैं, 1 2 और 3। वैसे ही इसको हम इस तरह से खड़ा रखेंगे, कोई भी ब्रिक्स हो उसको हम ऐसे सीधे रखेंगे तो हमको ये इस तरह से शेप मिलेगा। तो ये भी होगा, ये ट्रायंगल है तो ये नहीं होगा, और ये क्यूब है तो ये भी नहीं होगा। इस क्यूब में क्या होता है, सभी लेंथ इक्वल होती है। यहाँ पर 5 होता है तो सभी जगह पर 5 ही होता है, जबकि जो क्यूबॉइड होता है ब्रिक्स वाला उसमें ऐसा नहीं होता, एक बड़ा होता है तो एक छोटा होता है इस तरह। ओके, तो ये दोनों उसमें आएंगे। क्लियर। उसके बाद हमें ये पूछा गया, ये कहा गया कि मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस ब्रिक्स बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेस। हमें ऐसा बॉक्स ड्रॉ करना है जिसमें 3 फेस दिख रहे हो। तो ड्रॉ कर सकते हैं हम इसको। ये कोई भी बॉक्स ऐसे पड़ा हुआ है तो उसमें हम देख सकते हैं ये 1 फेस है, ये ऊपर वाला दूसरा फेस एंड ये तीसरा फेस है। ओके, तो टोटल 3 फेस दिखे, ऐसा हम ब्रिक्स के कोई भी बॉक्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू मेक अ ड्रॉइंग अ ब्रिक्स विच शो 4 ऑफ इट्स फेस। कोई भी ऐसी ब्रिक्स हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसका हमें 4 फेस दिखे। तो ऐसा कोई भी हम ब्रिक्स ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से ब्रिक्स होंगी तो हम इसको एक ये से जोड़ सकते हैं, एक दूसरा ये एंड तीसरा ये नीचे वाला। ओके, ऊपर वाला ये एंड ये, तो 3 से भी हम आप देख सकते हो कि इस तरह से रखा होगा तो आप ये ऊपर वाला ये एंड ये 3 से भी आप देख सकते हो। पीछे वाला जो है वो हमें दिखेगा नहीं, तो उसमें आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें नो। ओके, ऐसा कोई भी हम ब्रिक्स ड्रॉ नहीं कर सकते जिसमें 4 फेस दिख रहे हो। क्लियर। अगर 6 फेस हमें पूछा गया होता तो हम उसको शायद
ड्रॉ कर लेते हैं। किस तरह से? इस तरह से देखो, तो हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। तो 6 फेस इसमें दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड ये सामने वाला है वो 4, ओके, और ये ऊपर वाला है वो 5 एंड नीचे वाला है वो 6। क्लियर? अगर 6 फेस हमें ड्रॉ करने को कहा गया होता तो हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है अ वॉल दैट विल नॉट फॉल। कौन सी वॉल ऐसी है जो नहीं गिरेगी? वन डे मुनिया एंड जुनैब आर प्लेइंग विथ ब्रिक्स एंड making their walls. Each make a different wall. What do you think? Which wall will be stronger? यहाँ पर मुनिया एंड जुनैब है, वो ब्रिक से उसके साथ खेल रहे हैं एंड उन्होंने इस तरह से कुछ डिफरेंट पैटर्न वाले वॉल बनाए हैं। तो हमें यह बताना है कि कौन सी ब्रिक्स पैटर्न स्ट्रॉन्गर है, कौन सी वॉल पैटर्न स्ट्रॉन्गर है एंड कौन सी नहीं है। ओके, ये जो पैटर्न है वो किसकी है? जैनब। एंड दूसरी पैटर्न है वो है इस तरह से, वो किसकी है? मुनिया की। तो हमें ये इसमें देख के बताना है कि कौन सी पैटर्न है वो विच वॉल विल बी स्ट्रोंगर। तो कौन सी स्ट्रोंगर होंगी? आपको कौन सी लग रही है? जैनब की होगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो पैटर्न है उसमें से अगर आप ये ब्रिक्स है वो हटा लेंगे तो ऊपर वाली ब्रिक्स गिरेगी नहीं। ओके, अगर ये मैंने निकाल ली तो ये वाली इसको इसके साथ सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये इतनी ब्रिक्स है वो वैसे ही रहेंगी। जबकि मुनिया की जो है वो ब्रिक्स पैटर्न वॉल पैटर्न है उसमें से हम ये ब्रिक्स निकाल ली मैंने, तो ऊपर वाली गिर जाएगी। ऊपर वाली जो दोनों ब्रिक्स है वो उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलेगा नीचे। ओके, उसमें सपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा तो वो सभी गिर जाएगी। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? जैनब वॉल पैटर्न will be stronger. Okay, Jainam wall will be stronger. क्लियर? किस तरह से होगा मैंने आपको बताया कि इसमें से कोई भी आप 1 ब्रिक्स ये निकाल ली, अगर ये भी निकाल लोगे तो इसको इसका सपोर्ट मिल जाएगा और इसको इसका सपोर्ट मिल जाएगा। ओके, तो इसलिए वो दूसरी ब्रिक्स नहीं गिरेगी। जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा, कोई भी 1 ब्रिक्स आप अगर निकाल लेंगे तो दूसरा सपोर्ट में नहीं मिलेगा उसको, तो वो गिर जाएगी। क्लियर? तो इसमें उसका आंसर ये आएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट वॉल पैटर्न। अब यहाँ पर हमें कुछ वॉल पैटर्न गिवन है। इसके पहले के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फ्लोर पैटर्न के बारे में। ओके, उसमें कई सारे फ्लोर पैटर्न थे, उसमें हमने सर्कल वाले पैटर्न देखे थे एंड मिरर इमेज वाले भी देखे थे। ओके, आई होप आपने वो चेक करके देख लिया होगा। अब यहाँ पर कुछ पैटर्न ऐसे गिवन है, किस तरह से? फर्स्ट इस तरह से ब्रिक्स रखी हुई है, उसके बाद इस तरह से, फिर इस तरह से। ओके, तो इस तरह से कुछ आगे पैटर्न बढ़ रही है। ओके,
तो फर्स्ट पैटर्न ये है। वैसे ही दूसरी एक पैटर्न हमें गिवन है, सेम इसके जैसे है पर थोड़ा सा चेंज है उसमें। ये जो ब्रिक्स है वो किस तरह से पैटर्न चल रही है इसमें। फर्स्ट इस तरह से पैटर्न जा रही है, ये इस तरह है, फिर ये इस तरह से है, ओके, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ओके। इसमें किस तरह है, ये इस तरह जा रहा है, फिर ये इस तरह से होगा, देखो इस तरह से, फिर ये इस तरह खड़ा रखेंगे इसको तो इस तरह से होगा, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ओके। और इसमें इस तरह जा रहा है तो ये सामने इस तरह से आ गया, ओके, इसमें इस तरह से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, क्लियर। एंड लास्ट पैटर्न है, उसमें सभी ब्रिक्स किस तरह से जा रही हैं। पहले सभी ब्रिक्स इस तरह से रखी है एंड उसके बाद इस तरह से, ओके। क्लियर। तो इस तरह से 3 पैटर्न हमें गिवन है एंड नीचे भी हमें ऐसे ही कुछ पैटर्न गिवन है। तो हमें फाइंड ये करना है कि कौन सी पैटर्न उसके साथ मैच हो रही है। इस तरह से कुछ हमें गिवन है, ओके। इसको हम 1 रख देते हैं। उसके बाद सेकंड पैटर्न है, उसमें इस तरह से चल रहा है। एंड लास्ट में इस तरह से कुछ पैटर्न चल रही है। ओके, हमें ये बताना है कि ये जो पैटर्न है उसमें से कौन सी पैटर्न सेम हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली पैटर्न है उसमें किस तरह हो रहा है कि पहले ब्रिक्स इस तरह से थी, उसके बाद ये ब्रिक्स इस तरह से सामने आ रही है, ओके, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से वो आगे बढ़ रही है। तो ऐसा हम पैटर्न देखें तो कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसमें देखो
पहले रेक्टेंगल टाइप थी, फिर इस तरह से ऊपर हो जाएगी। तो इस तरह से सभी में यहाँ पर भी वो सेम आ रहे हैं। तो इसके सामने कौन सी आएगी? सेकंड वाली। तो ये दोनों सेम होगी। क्लियर? सेकंड पैटर्न देखते हैं हम। तो इसमें फर्स्ट इस तरह से ब्रिक चल रही है एंड देन इस तरह से, सेकंड इस तरह से, फिर तो ये पैटर्न इस तरह से फॉलो हो रही है। तो इसमें कौन सा आएगा? ये आप देख सकते हो, उसमें इस तरह से मैच हो रहा है। ओके, तो सेकंड में थर्ड वाली पैटर्न आएगी, ये वाली इसमें मैच हो रही है। क्लियर? एंड लास्ट वाली है, उसमें देखो फर्स्ट इस तरह से सब चल रही है, इस तरह से सामने ब्रिक्स रखी हुई है और ये इस तरह से रखी हुई है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पैटर्न है, उसमें थर्ड जो रो है उसमें इस तरह से फिर से चल रही है एंड इस तरह से। तो ये पैटर्न है वो यहाँ पर देखो इस तरह से फॉलो हो रही है। फर्स्ट जो है उन सभी में सेम है एंड उसके बाद इस तरह से आ रहा है सभी। तो इसमें कौन सा आएगा? ये वाला। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है।